आप वो फूलों के बहार हो जिनसे हम अपने जीवन में खुशबू लेते रहते हैं। आज आपके जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। जी हाँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से हमारा जीवन हमेशा रोशन रहता है। आज दस्तूर है, आज मौका है उनका जन्म दिवस मनाने का। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कोटनाला केदार व्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो आज का दिवस प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी बहुत खास है। आज पूरे देश भर में, प्रदेश भर में और स्पेशली बात करूं देहरादून की, तो यहाँ पर बिल्कुल जोश से जो हमारे महंत हैं उनका जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। श्री देवेंद्र दास जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं, जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं दरबार साहिब झंडा जी में, हम लोग मौजूद हैं। हम सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग प्रकार से गुरुजी का आशीर्वाद और गुरुजी का जो जन्मोत्सव है जो पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर वो गुरुजी के आशीर्वाद के लिए और गुरुजी के लिए यहाँ पर आशीर्वाद मांग रहे हैं, गुरुजी से आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनकी कृपा मांग रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं इस समय हम जो दरबार साहिब के अंदर है, यहाँ पर प्रांगण है पूरा दरबार साहिब का, बहुत ही अच्छा जो रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ जो दरबार है, वहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं वो सभी हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गुरुजी के आशीर्वाद का। और साथ साथ में जो विभिन्न संगठन हैं, देहरादून के अलग अलग संगठन हैं, समितियां हैं, वो अपने अलग अलग प्रकार से जो गुरुजी का महंत जी का जो जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, उसको मनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई अलग प्रकार का कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री महाकाल सेवा समिति के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है यहाँ पर, और इस प्रकार के बहुत सारे आयोजन और हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पीछे श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आए हैं, वो अलग अलग प्रकार से जो जन्मोत्सव है उनको मनाया जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे श्री महाकाल सेवा समिति में जो ये रक्तदान शिविर चल रहा है। महाकाल सेवा समिति देहरादून, जहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार का ये पूरा जो रक्तदान शिविर है। सबसे पहले हम चलते हैं श्री महाकाल समिति के जो सदस्य हैं उनके पास चलते हैं कि आप किस प्रकार से। सर, सबसे पहले तो जो महंत जी के जन्मोत्सव में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी का आशीर्वाद, महंत जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे हैं, यही हमारी बात से भी कामना है। तो आप थोड़ा बताइएगा कि जो आपकी समिति के लिए इतना बढ़िया रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, नाम भी बताइए। महाकाल सेवा समिति के द्वारा प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस श्रृंखला में आज ये 24वें रक्तदान शिविर का आयोजन महंत श्री देवेंद्र दास जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पर किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 25 से ज़्यादा लोग रक्तदान कर चुके हैं, जिसमें पंजाब सेवी संगत और देहरादून के लोगों ने रक्तदान किया है। और प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी स्थान पर किया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो आप कितने समय हो गए आपको रक्तदान शिविर चला? हम लोग बिल्कुल 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 हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज 24वां रक्तदान शिविर है। जी जी, पिछले लगभग 8 से 10 सालों से हम लोग लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। जी।
गौरव जैन। तब मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ महाकाल सोसाइटी के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी मनोकामना करते हैं जी के स्वास्थ्य और धन्यवाद। अभी हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि आपका अनुष्का अनुष्का राणा। अनुष्का तो आपके जैसे यहाँ पर जो समिति है इसमें आप थोड़ा समिति के बारे में बताएं कि जो पंजीकरण है किस प्रकार से होता है। अभी शिविर के बारे में तो सबने हमने बता दिया, अब थोड़ा ना समिति के बारे में थोड़ा बताइए आपसे। हमारी समिति स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम जब पेंडेमिक था, और उस समय हम लोगों ने अपनी किचन चला रखी थी जिसमें हम जरूरतमंद लोगों को 3 वक्त का खाना और कच्चा राशन वगैरह देने जाते थे। और उसके अलावा अभी जैसे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो हम लोग वार्म जो क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, उसका डोनेशन ड्राइव भी रखते हैं। उसके साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण पे भी काम कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं। अभी क्या मतलब ये देहरादून में पहला इनिशिएटिव है जो हमारी समिति की तरफ से आया है कि आपने देखा होगा जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसके आसपास एक आयरन ट्री गार्ड लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि कोई गाड़ी या कोई मतलब इंसान उस पे पैर या जानवर वगैरह कोई उसको पौधे को खराब ना कर दे, उसे ग्रो होने दे। बट जब वो एक टाइम पे मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसको हटाना भी पड़ता है, जो कि नहीं हटाता कोई। और उसके बाद क्या होता है कि वो पेड़ के अंदर घुस जाता है और वो उस पेड़ की लाइफ कम कर देता है। आपने देखा होगा कि जिस पेड़ की एज जो लाइफ स्पैन होता है वो अगर 100 साल का होगा वो कट ऑफ होके 70 इयर्स में चला जाएगा। और जैसी मतलब तूफान वगैरह आता है तो वो पेड़ गिर जाता है, सड़क पे भी गिर जाता है, या फिर कई जगह क्या होता है कि हादसा होने का डर रहता है कार्स के ऊपर या रोड एक्सीडेंट्स में। तो हम वो काम भी करते हैं कि टाइम टू टाइम एक ट्री गार्ड को कम कट करना है। वो लोग भी हम खुद ही करते हैं ग्राइंडर की हेल्प से कि जब मैच्योर हो जाए या फिर कई मतलब होता है ना कि आप अगर हम इंसान को भी दर्द होता है तो पेड़ को भी दर्द होता है, तो उसको टाइम पे कट करने का काम भी हम करते हैं, जो कि और क्लीनलीनेस पे भी काम करते हैं। और साथ साथ मेडिकल कैंप्स, हमारा एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, क्लिनिक है, जहाँ पे हम बहुत ही कम मतलब कोशिश करते हैं कि फ्री का इलाज लोगों को मिल सके। नॉर्मल मतलब दवाइयाँ भी वहाँ पर आपको सिर्फ 20 रुपीज़ की एक पर्ची कटानी होती है, उसके साथ साथ वहाँ पे दवाई भी दी जाती है। तो उसके साथ साथ हम उस पर भी काम कर रहे हैं और हर 3 महीने में तो कैंप मतलब लगाते हैं। अनुष्का राणा जी थी तो जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि पर्यावरण संरक्षक का भी आप काम करते हैं और आपका जो मेन उद्देश्य लक्ष्य ये रहता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो लगभग जो दीर्घ आयु के लिए आप काम करते हैं और संरक्षण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप महंत जी के जन्मोत्सव जो मना रहे हैं तो महंत जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कृपा कैसे? महंत जी का शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट रहा है और मतलब हम हमेशा अब यहीं पे कैंप लगाते हैं, अपना ब्लड डोनेशन कैंप, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके ही मतलब जो इंद्रेश हॉस्पिटल की टीम आती है, जो ब्लड बैंक की टीम है, उन्हीं का ही यहाँ पे सपोर्ट रहता है और उन्हीं की कोऑर्डिनेशन में हम लोग ये कैंप लगा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी उसी उपलक्ष्य में हम जो महाकाल समिति के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान रोशन राणा जी, उनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पीटी साहब से भी देवेंद्र दास जी का सबसे पहले तो हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आप महाराज जी के लिए किस प्रकार से अरदास महाराज जी के लिए तो हम शुरू से अरदास करते हैं और उनका आशीर्वाद भी पाते हैं, और बस उन्हीं के सानिध्य में कार्य चल रहा है। और हमारा 24वां रक्तदान शिविर है, महाराज जी के आशीर्वाद से हम ये शिविर करते आ रहे हैं। और सबसे पहला रक्तदान शिविर हमने कोरोना के समय किया था हॉस्पिटल में, जिस टाइम ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो महाराज जी ने हमें फिर मोटिवेट किया कि भाई आपके ग्रुप अच्छा है, आप लोग सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो उन्होंने हमें मोटिवेशन किया। फिर हम लोगों ने उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू किया। तो आज भगवान उनकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है और हम हर 3 महीने में रक्तदान शिविर लगाते हैं, जिससे बहुत लोगों को फायदा होता है। और हमारे 280 से ज़्यादा हमने लिस्टिंग कर रखी है जो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह के लिए जरूरत होती है। फिर हम अपने मेंबर्स को कॉल्स करते हैं तो वो लोग हॉस्पिटल में जाकर जरूरतमंदों को प्रोवाइड कराते हैं। मतलब महाराज जी ने आपको पूरी आपके ऊपर कृपा जी 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 बहुत कृपा है। हाँ जी जी जी। अच्छा एक चीज बताइएगा, जैसे अनुष्का जी सभी की शायद आपकी कोई फार्मेसी है जो जरूरतमंद लोगों के लिए मतलब प्रॉपर तरीके से आप लोग मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। जी जी। आप तो बताएं कि वो स्थान कहाँ पर है और आपको कैसे मोटिवेट हुए? हाँ जी, उसमें भी महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनकी बहुत कृपा है। तो हमने एक छोटा सा औषधालय बनाया है मन्नूगंज क्षेत्र में, यहाँ पर जहाँ पर बैकवर्ड एरिया है, काफी सारे मजदूर या जरूरतमंद लोग रहते हैं। यहाँ पर मन्नूगंज या तिलक रोड पे है, तिलक रोड सब्जी मंडी के बीच में है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे होगा। तो वहाँ पर काफी जरूरतमंद लोग रहते हैं, लेबर क्लास लोग रहते हैं। तो दरबार साहब की तरफ से
और हमारा महाकाल सेवा समिति का एक कंबाइंड कैंप लगता है। तो उसमें दरबार की टीम आती है, मेहनती देश की पूरी टीम आती है, जो लोग वहाँ पे उनको चेकअप करते हैं, देखते करते हैं। 400 से 500 आदमियों को वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और उसी बीच में हमने एक छोटा औषधालय बना रखा है, जहाँ पे एक BMS डॉक्टर साहब बैठते हैं और वो वहाँ लोगों को निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। वो भी वही का? हाँ जी, उसी क्षेत्र में है जी। अच्छा, सबसे अहम बात की जैसे आप जो आपका पूरी समिति है श्री महाकाल सेवा समिति जी, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताएं कि किस प्रकार से यदि आम जन को कोई भी यदि अगर आपसे जुड़ना चाहे, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, तो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे मतलब समिति में जुड़ सकते हैं, और आपके आने वाले समय में क्या उद्देश्य, कोई लक्ष्य क्या है आपका आम जन के लिए, किस सहूलियत पर प्रदान करना? देखिए, हम लोग मेन स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, तो जिससे हमारे को मतलब काफ़ी युवा लोग हमसे जुड़ रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से हमारी वेबसाइट है और जी हाँ हमारे चल रहा है, फेसबुक आईडी है, तो उसमें काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए भी हैं। और जो ऐसा होता है कि अच्छे काम करने के लिए कुछ वो नहीं करना पड़ता, जिसने जो अच्छा काम होता है वो ना कोई ना साधन ढूंढ लेता है। तो जिनकी चाह लगन होती है वो हम लोग से जुड़ते हैं, आते हैं बहुत, बस ऐसे ही लोग जुड़ते गए और काम बनता गया। तो आज हमारे पास 250 से अधिक हमारे मेंबर्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम लोग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जो हमारा मेन है, और बाकी हम और जितने लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे हमारी लोगों के विचार आते हैं, हम लोग बैठते हैं, मीटिंगें करते हैं, तो जैसे जैसे इसमें लोगों की राय आती है, जिस क्षेत्र में काम करना होता है हम लोग उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कैसे आपसे जुड़े आम जन? फेसबुक माध्यम हमारा श्री महाकाल सेवा समिति के नाम से वेबसाइट है, श्री महाकाल सेवा समिति के नाम से वेबसाइट है, हमारा फेसबुक अकाउंट है और ग्रुप है हमारा इंस्टाग्राम में है। तो हमारे से श्री महाकाल सेवा समिति लॉगिन करेंगे आप, अकाउंट खुल जाएगा। उसमें हमारा फॉर्म भी है, उसमें आप फॉर्म सबमिट कीजिए, आप मेंबर बन जाएगा। अच्छा, और वैसे अगर जुड़ना चाहें, हमारे मेंबर्स के नंबर भी हैं, इसमें बैनर में भी नंबर है, और मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9837611404। तो आपका आगे आने वाले समय में आपका जी बहुत सारे हैं, बहुत कार्यक्रम है। हाँ जी, धन्यवाद। तो आपसे हमारे साथ जो महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान रोशन राणा जी, जिस प्रकार से जो महाकाल सेवा समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान रोशन राणा जी, उन्होंने बताया कि क्या उद्देश्य और किस प्रकार से जो समिति का गठन, किस प्रकार से कोरोना काल में समिति का गठन हुआ था। साथ साथ में जो, क्योंकि काफ़ी सारे जन होते हैं, जो आम जन होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं औषधि लेने के लिए, चिकित्सा करवाने के लिए बहुत मतलब घबराते हैं, क्योंकि मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है बहुत जगह। तो सर ने बताया कि किस प्रकार से समिति आम जन के लिए सहूलियत पहुंचाएगी, औषधि किस प्रकार से आप ले सकते हैं, जो महंगी औषधि है वो किस प्रकार से आपका कहीं भी बेनिफिट होगा यदि अगर आप जुड़ते हैं महाकाल सेवा समिति से। और सबसे जो महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात जो हमें लगी है वो ये लगी है कि जो पर्यावरण की ओर लेकर, क्योंकि अब क्या है ना कि बोलते हैं ना कि जिस प्रकार से यदि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, वो संरक्षित नहीं है, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो मुहिम चलाई है महाकाल सेवा समिति ने, वो बहुत ही अच्छी है। और क्योंकि ये ग्लोबलाइज है, ये पूरे विश्व के लिए, यदि अगर ऐसे ही और भी समितियां बन जाएं, इस प्रकार के और भी काम हो, तो बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, उससे हमें बहुत ज़्यादा उससे हम निजात पालेंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। तो आप भी जो अभी नंबर अभी दिखाए, सर ने नंबर बताया किस प्रकार से फेसबुक जो पेज है वहाँ पर जुड़ के आप भी हिस्सा बन सकते हैं श्री महाकाल सेवा समिति का। तो ये था किस प्रकार से ये रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। अभी भी हम लोग बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं गुरु जी का, महंत जी के आशीर्वाद का, कृपा का। देख सकते हैं जो श्रद्धालु हमारे पीछे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं, दरबार साहिब पहुँच रहे हैं, और महंत जी का आशीर्वाद की, उनकी कृपा का यहाँ पर हम सभी के सभी बहुत दीदार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमें मिले। तो आज के इस शुभ मौके पर सबसे पहले तो दोबारा पुनः श्री महंत देवेंद्र दास जी को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका जन्मोत्सव का। इसी प्रकार से आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सभी प्रदेशवासियों पे, सभी देशवासियों पे बनी रहे, और इस प्रकार से हमारा जो प्रदेश है, हमारा देश है, वो आगे विकास की ओर प्रगति करते रहे। हमें आपकी कृपा मिलती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और हम यूं ही आगे बढ़ते रहे। आप सभी को धन्यवाद, आप जुड़ने के लिए कोटनाला केदार कंप्लीट परिवार की और की टीम से। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज का जन्मोत्सव का हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री महंत देवेंद्र दास जी का। थैंक यू सो मच।